नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, सर्वांचं स्वागत करतो। काल आपण पॅरलल ॲक्सिस थेरम आणि परपेंडिक्युलर ॲक्सिस थेरम हे दोन्ही थेरम आपण पाहिलेले आहेत। आज या ठिकाणी आपण या दोन्ही थेरमचं थोडंसं ॲप्लिकेशन बघूया। वेगवेगळ्या बॉडीज आपण ट्राय करूया। फर्स्ट बॉडी लेट अस ट्राय रिंग। वी नो रिंग समजा ही एक रिंग आहे। एक मिनिट, moment of a ring about an axis passing through its center। जर ही रिंग about an axis passing through its center perpendicular to the plane of the ring, या ऍक्सिस भोवती या ऍक्सिसच्या अबाउट रिंगचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने याद किया है, वो कितना है, mr² है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, इस रिंग का मास कितना है, कैपिटल एम, रेडियस कैपिटल आर। तो mi ऑफ ए रिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, ये रिंग का प्लेन है, इससे परपेंडिकुलर एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट, या एक्सिसच्या अबाउट रिंगचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किती आहे, mr²। बेसिक फॉर्म्युला आपण पाहिलेला आहे। आता क्वेश्चन ट्राय करते हैं। अगर हमसे किसी ने पूछा वही रिंग है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया about an axis about tangent, moment of inertia of a ring about tangent perpendicular to its plane। इस प्लेन को अगर परपेंडिकुलर टेंजेंट हमने ड्रॉ किया, इस प्लेन को परपेंडिकुलर, अगर रिंग के प्लेन को परपेंडिकुलर हमने टेंजेंट ड्रॉ किया और ये हमसे पूछा कि ये कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, अबाउट पॉइंट वो, यहाँ पर पॉइंट वो आएगा अबाउट दिस एक्सिस। रिंग को एक टेंजेंट निकाला, अबाउट टेंजेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग, ये हमें फाइंड करना है। अगर हमसे किसी ने सवाल किया है कि बाबा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग, तो हम कौन सा थ्योरम यूज करेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। क्योंकि देखो सेंटर से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है कितना है, हमें पता है कितना है, mr²। इसको पैरेलल एक्सिस, रिंग का रेडियस कितना है, रिंग का रेडियस दोनों एक्सिस के बीच में का अंतर h=r, जितना रेडियस है उतना ही दोनों एक्सिस का डिस्टेंस है। तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम, IO, इस एक्सिस के अबाउट चाहिए हमें, IO = IC प्लस mh²। तो IC कितना है, देखो बच्चों, IC mr² है, mr² प्लस एम एच स्क्वायर। एच कितना है? रेडियस ऑफ द रिंग
एम आर स्क्वायर। तो ये कितना होगा, एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर 2 एम आर स्क्वायर। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग। चलो दूसरा क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ये हो गया, मिटा दो। अगर हमसे पूछा ये रिंग है, ये कोई रिंग है, रिंग का मास m है, रेडियस कितना है, कैपिटल R है। अगर हमसे फिर से किसी ने पूछा, मतलब क्वेश्चन क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस Ix कितना है, क्या होगा Ix? अगर इस रिंग को हम बीच में से ऐसे काटेंगे, बीच में से काटती हुई अगर एक एक्सिस पास करेंगे, एक्स एक्सिस, तो उस एक्सिस के अबव रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? तो ये तो हमें पता है, सेंटर से पास होने वाली रिंग के प्लेन को परपेंडिकुलर रहने वाले एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया IC इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। ये अभी हमने पता है, क्या हमें पता है, ये दो एक्सिस क्या हो गए, एक दूसरे को पैरेलल हो गए, दोनों एक्सिस एक में कला पैरेलल था ना। समझो ये एक्स एक्सिस है, तो ये क्या हो गई, जेड एक्सिस, और एक एक्सिस परपेंडिकुलर बनाते हैं इन द प्लेन ऑफ द रिंग। जेड एक्सिस तो क्या हो गई, रिंग को परपेंडिकुलर, तो एक्स एक्सिस रिंग के प्लेन में है, वाई एक्सिस अभी रिंग के प्लेन नहीं बनाना पड़ेगा, तो ये ले लो वाई एक्सिस, ठीक है। इस पॉइंट से प्लेन ऑफ फिगर को परपेंडिकुलर, वाई एक्सिस, तो इसके अबाउट कितना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई वाई, इसके अबाउट कितना होगा आई जेड। आई जेड को ऐसे हमने यहाँ पर लिखा है, तो यहाँ पर हम अबाउट एक्स एक्सिस हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है, तो हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं। चलो आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, तो आई जेड तो हमें पता है कितना है, यह मान स्क्वायर इज इक्वल टू आई एक्स। आई एक्स कितना है, देखो आई एक्स तो निकालना है, प्लस आई वाई, ये एक्सिस और ये एक्सिस, दोनों एक्सिस रिंग के प्लेन को काटती हुई रिंग के दो समान पार्ट्स बना रही है, दोनों एक्सिस। तो ये सिमेट्रिकल है ना, दोनों एक्सिस रिंग को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, सेम डिवाइड कर दिया दोनों एक्सिस, तो दोनों का ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा। दोनों एक्सिस कैसे हैं, सिमेट्रिक है, इसका मतलब ये दोनों सेम है, तो हम इसको 2ix लिख सकते हैं। तो क्या हो गया, Ix इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, ये दो इधर आ गया 2, ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग अबाउट एक्स एक्सिस एम आर स्क्वायर बाय 2। या फिर इसको और ऐसा भी बोल सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग अबाउट डायमीटर। ये रिंग के सेंटर से आर पार पास हो रही है इन द प्लेन ऑफ रिंग, तो उसको डायमीटर बोलते हैं ना। वाई एक्सिस को भी डायमीटर एक्सिस बोलेंगे, इसको भी डायमीटर, इसको हम क्या बोल सकते हैं, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग अबाउट डायमीटर, ठीक है। टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग अबाउट डायमीटर। चलो और एक चलो
अगर हमसे कोई पूछता है, सवाल हमसे पूछा कि रिंग के प्लेन में जो टेंजेंट है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, ये समझो रिंग है, फिर से वही, रिंग का मास कितना है, कैपिटल एम है, रिंग का रेडियस कितना है, कैपिटल आर है, और रिंग के प्लेन में ये टेंजेंट है, रिंग के प्लेन में ये टेंजेंट है, और इसके अबाउट अगर रिंग को रोटेट किया तो यहाँ पर समझो पॉइंट वो है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, ऐसा कुछ है सवाल। तो यहाँ पर हम अभी कौन सा थ्योरम यूज कर सकते हैं, रिंग के प्लेन में ही टेंजेंट है, तो रिंग के प्लेन में कौन सा एक्सिस रहता है, देखो एक्स भी रहता है वाई भी रहता है, दोनों एक्सिस रिंग के प्लेन में रहते हैं, और डायमेट्रिकल एक्सिस भी है। तो समझो हम रिंग के प्लेन से एक एक्सिस पास करेंगे सेंटर से, तो ये क्या हो गया, डायमेट्रिकल एक्सिस हो गई। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, अभी हमने निकाला mr स्क्वायर बाय 2 है, mr स्क्वायर बाय 2 है, ये पता है हमें, और इसको ये एक्सिस पैरेलल है, इसके अबाउट हमें निकालना है। तो डिस्टेंस कितना हो गया दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, रेडियस आर है तो रेडियस आर ही होगा। चलो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाओ, RO इज इक्वल टू IC स्क्वायर, IC सेंटर से पास हो रहा है लेकिन इन द प्लेन ऑफ रिंग है, तो ये डायमेट्रिकल एक्सिस है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर कितना है, ID इज इक्वल टू क्या हो गया IC, सॉरी यहाँ पर IC की जगह क्या लिखेंगे हम ID, तो ID का वैल्यू यही पर लिखना है, IC प्लस एच स्क्वायर। तो IC का वैल्यू ID के बराबर है, तो कितना है mr स्क्वायर बाय 2 है, प्लस h कितना है, दोनों का डिस्टेंस कितना है r स्क्वायर, 1/2 mr स्क्वायर प्लस 1 mr स्क्वायर कितना हो गया 2 + 1 3/2 mr स्क्वायर। This is the required answer. This is the moment of inertia of a ring about tangent in its plane. ठीक है, और कौन सा कंडीशन हम रिंग को और किस तरह से हम रोटेट कर सकते हैं, सोचो रिंग को टेंजेंट बनाया प्लेन में, रिंग को टेंजेंट बनाया, परपेंडिकुलर टेंजेंट बनाया प्लेन के, और रिंग के सेंटर से परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग, वो भी एक्सिस का हो गया। अभी डायमेट्रिकल एक्सिस का भी हो गया, अभी कौन सा बनना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिफरेंट सिमेट्रिकल बॉडीज, जैसे रॉड का निकाल सकते हैं, स्फीयर का, डिस्क का, रिंग का। तो यहाँ पर हमने रिंग के ऊपर एप्लीकेशन किया है। अभी इसके बाद चलो हम इसके बाद अभी नेक्स्ट बॉडी को ट्राई करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस। चलो लेते हैं रॉड को ले लेते हैं, चलो रॉड, नेक्स्ट बॉडी रॉड। नेक्स्ट बॉडी है हमारा रॉड।
चलो ये कोई रॉड है, ये रॉड का लेंथ कितना है, यल, लेंथ कितनी है, यल है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रॉड, समझो इस रॉड को हमने अगर रोटेट किया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास, इस रॉड का यहाँ पर सेंटर ऑफ मास है COM, सिमेट्रिक पॉइंट, सेंटर ऑफ मास, सेंट्रल पॉइंट, जहां पे इस रॉड का पूरा सगळा पूर्ण मास त्या पॉइंटला एकवटलेला है। इस लाइन के अबाउट अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करते हैं तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्मूला मिलता है ml²/12। यहाँ पर I ऐसा लिखते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रॉड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रॉड। तो चलो हमसे अगर पूछता है, आपल्याला जर क्वेश्चन विचारला, काय क्वेश्चन विचारला, रॉडच्या एंड मधून जर ऍक्सिस पास केली परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रॉड, तर या ऍक्सिसच्या अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया किती आहे, या पॉइंटला आपण नाव दिलं O पॉइंट। तर आपल्याला प्रिन्सिपल ऑफ पॅरलल ऍक्सिस थेरम आपल्याला वापरायचा बघा। चला IO इज इक्वल टू IC² प्लस MH², ओके। IC² किती आहे, स्टँडर्ड व्हॅल्यू दिलेली आहे ml²/12 प्लस MH², दोन ऍक्सिस मधलं डिस्टन्स, पूर्ण रॉडचं डिस्टन्स किती आहे, L आहे, L चे दोन भाग झाले, हे काय ना 1/2 किंवा L/2L म्हणजे ML²/4, ओके। याची व्हॅल्यू L/2, L²/4। चला आता काय बघा, एलसीएम काढू शकता तुम्ही, 4ml² प्लस 12ml² डिवाइडेड बाय 48, 4 प्लस 12 16 डिवाइडेड बाय 48, 16 डिवाइडेड बाय 48 ml², 16 डिवाइडेड बाय 48, 16 3 जा 48, 1/3 ml²/3। So moment of inertia of a rod about an axis passing through its one end, ऐसा सवाल था। क्या किया हमने, पैरेलल एक्सिस थ्योरम को यूज किया। अगर हमें यहां से कोई एक्सिस पास करके बोलता है इसके अबाउट कितना है निकालो, तो भी हम यही थ्योरम यूज करेंगे, समझा। तो इसी तरह से डिफरेंट बॉडीज के ऊपर आप ट्राई कर सकते हैं, बहुत इजी है। चलो अब और एक नेक्स्ट बॉडी ट्राई करते हैं। चलो सपोज ये डिस्क है, क्या है, डिस्क। डिस्क को ट्राई करते हैं हम। डिस्क क्या रहता है, प्लेट, पतली सी प्लेट। डिस्क का मास कैपिटल M है और डिस्क का रेडियस कैपिटल R है। इस डिस्क से हम अगर डिस्क के सेंटर से अगर हम कोई एक्सिस पास करते हैं और इसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, हमने डिराइव किया, वो कितना है, mr²/2 है। कितना है, mr²/2।
2 है। अभी हमसे सवाल क्वेश्चन हमसे सवाल किया, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क अबाउट एन एक्सिस अबाउट टेंजेंट परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। अभी ये एक्सिस परपेंडिकुलर है तो हम भी परपेंडिकुलर एक्सिस का पूछेंगे। तो ये एक्सिस परपेंडिकुलर हो गई, रिंग के प्लेन को परपेंडिकुलर एक्सिस समझो, ये पॉइंट वो है और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पूछा है। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? तो डिस्टेंस हो गया रेडियस ऑफ डिस्क। तो चलो लगाओ पैरेलल एक्सिस थ्योरम, IO इज इक्वल टू IC स्क्वायर प्लस MR स्क्वायर। IO इज इक्वल टू IC स्क्वायर कितना हो गया MR स्क्वायर बाय 2 प्लस M यहाँ पर H स्क्वायर है तो H का वैल्यू R आएगा MR स्क्वायर। तो ये वैल्यू कितना हो गया MR स्क्वायर बाय 2 प्लस MR स्क्वायर कितना हो गया 2 प्लस 1 3/2 MR स्क्वायर। This is the moment of inertia of a disc about tangent passing perpendicular to its plane. चला तर मग या ठिकाणी आपण थांबूया। अशा प्रकारे तुम्ही थेरमचे प्रॉब्लेम्स आणि थेरम वेगवेगळे